बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज मैं फिर आपके सामने एक दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि सोने चांदी से बनाया गया बोलने वाला बिछड़ा। सोने चांदी से बनाया गया बिछड़ा यानी गाय का बच्चा, यह कैसे हुआ, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। तो दोस्तों, ये बिछड़ा किसने बनाया और कब बना, इसका वाकया कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब सब लोग ईमान ला चुके थे, फिरऔन गर्क हो चुका था और तमाम कौमें बनी इसराइल आप पर ईमान ला चुकी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम 40 दिन कोहे तूर पर एतिकाफ करने गए और तुरात शरीफ लेने गए। तो पीछे से इस कौम के अंदर एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी जादूगर था। इस शख्स को जब इसकी मां ने जना तो कौम के डर से इसको एक गार में छोड़ दिया। वहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी उंगली से दूध पिला पिलाकर पाला। लेकिन खुदा की करनी कुछ इस तरह से हुई कि इसका नाम भी मूसा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। ये मूसा सामरी के नाम से मशहूर हुआ, जिसकी परवरिश हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन ये गुमराह कुन शख्स था और लोगों को भी गुमराह करने वाला था। इसने बिछड़ा बनाकर सोने चांदी से उसकी पूजा लोगों से करवाई और हजरत मूसा जिनकी परवरिश फिरऔन के घर में हुई, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई। तो जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर रवाना हो जाते हैं तो ये पूरी कौम से सोने चांदी को इकट्ठा करता है, उससे एक बिछड़ा बनाता है, गाय का बच्चा बनाता है और बनाने के बाद उसके मुंह के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसके सुन जो थे, पांव जो थे, उनके साथ लगने वाली मट्टी को उठाकर उसके मुंह में रख दिया। तो वो जो घोड़ा था, वो जो बिछड़ा उन्होंने बनाया था, वो उस खाक, उस मिट्टी की बरकत से बोलने लग जाता है। अब वो पूरी कौम से कहता है कि तुम्हारे नबी जो है वो खुदा से मिलने कोहे तूर पर गए हैं, लेकिन तुम्हारा खुदा तुम में यहीं पर मौजूद है, इसकी इबादत करो। सिवाय 12,000 लोगों के बाकी तमाम कौम गुमराह होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आते हैं, कौम को इस हालत में देखते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं और अपने भाई को मारना शुरू कर देते हैं। अपने भाई को मारते हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। तो आप उनसे माजरत करते हैं, जिससे उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो फिर वो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उसके बाद बिछड़े को तोड़ फोड़ कर उसे जलाकर दरिया में बहा देते हैं और फिर ये तमाम मामला खत्म हो जाता है। और आप पूछते हैं सामरी से कि ये तूने कैसे किया, तो वो बताता है कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की है, तो इसीलिए मैंने उनके घोड़ों से के सुनों से लगने वाली मट्टी को उठाकर इस बिछड़े के मुंह में रखा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बिछड़े को जिंदा फरमा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें जो कुछ सुना उसे याद रखने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।